नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर कुछ धमाका तो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ इस कंपनी के ऊपर एक धमाका जरूर दिखेगा जल्द से जल्द और उसका नजरिया आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। देखिए किस तरीके से धमाका हुआ। अभी कुछ दोस्तों का कमेंट्स है कि सर कंपनी के ऊपर आपने जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न बताए थे कि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। क्या हर किसी स्टॉक के ऊपर इस तरीके से पैटर्न बने तो क्या ट्रेड कर लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल मत करिए। प्लीज़ बिल्कुल मत करिए, आप बुरी तरीके से फँस सकते हैं। देखिए इस तरीके से पैटर्न्स में ही आपको ट्रेड फाइनली आपको प्रॉफ़िट होगा, इसका कोई भी 100% गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। आपको हमेशा कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से पहले कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहिए। अगर फंडामेंटल, फाइनेंशियल ठीक-ठाक है, उसके बाद टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो सोचना एक टारगेट होने का चांसेस है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, चांसेस है, यहाँ पे कोई भी 100% गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब है कंपनी देखिए किस तरीके से धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा। अभी कहेंगे सर आगे क्यों बढ़ा? आप तो बता रहे हैं कि फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ग्रोथ होना चाहिए, ठीक-ठाक होना चाहिए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, किस बेसिस में हो रहा है। देखिए डेप्थ कितना है? 0। इनकम कितना है? 225 करोड़। आरओसी आरओई क्या है? बेस्ट है। मान लेता हूँ कंपनी के कर्जा सॉरी पी रेशियो बहुत हाई है, डबल के आसपास है। तो कंपनी आगे बढ़ रहा है, तो जब टारगेट हो जाएगा तो वहां से कंपनी का रिवर्सल होने का चांसेस रहेगा। और देखिए जब से Xiaomi के साथ इसके साथ बिग बिग डील हुआ कि कंपनी एक बिग डील कर चुके हैं Xiaomi के साथ, तो एक बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी फर्स्ट टाइम जो स्मार्टफोन जो डिस्प्ले है, तो वो डिस्प्ले बनाने का जो प्लांट्स है वो भी बना रहा है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है। तो एक बात आप याद रखना कि कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है, आप ध्यान से डिलीवरी परसेंटेज को मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। अगर मैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देखेंगे तो अलग लेवल का यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखने को मिला। मगर देखिए कंपनी के लास्ट कुछ मंथ्स में जैसे जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, सितंबर, अक्टूबर ये सारे मंथ में अच्छा खासा एक बाइंग प्रॉफिट देखने को सॉरी बाइंग ग्रोथ देखने को मिला। इंस्टीट्यूशन लगातार इसके ऊपर बाइंग कर किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लगातार बाइंग हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक खासियत पॉइंट है क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी इसके ऊपर कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड दिखाते हैं ना, तो वहाँ पे एक हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। उसके साथ-साथ क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, तो सॉरी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो कंपनी देखिए सेल्स में कितना शानदार ग्रोथ हुआ। जब इतना शानदार ग्रोथ हुआ तभी मुझे पता चला कि हाँ, इस कंपनी में जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सपोर्ट दे रहा है, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी शानदार बना है, तो हायर चांसेस है वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपनी का पिछले साल में 77 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बार कंपनी फर्स्ट टाइम 3 डिजिट्स तक कंपनी के प्रॉफिट को लेके गया। तो इस 3 डिजिट का प्रॉफिट ले जाने के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला है। तो एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए वो ज़रूर तैयारी वो करेंगे। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के राय है, उस तो मैं तो आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा भरोसा कर रहा है। जैसे एफएस के पास, डीएस के पास होल्डिंग्स देखिए। एफएस के पास 16% होल्डिंग था, आज 15% है। चलो कोई बात नहीं, सेम टू सेम है। डीएस के पास 8% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 27%। तो अलग लेवल का यहाँ पे मतलब एफएस और डीएस के पास होल्डिंग्स देखने को मिले। तो पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो हर दिशा में, हर जगह पे देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा देखने को मिले। तो कंपनीज के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है, तो वो यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या बना, सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। और जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न बने तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले आप कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल को देखेंगे। अगर वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है तो कंपनी में आगे बढ़ने का कोशिश वो जरूर करेंगे। तो इजीली जिस तरीके से वो आगे जा रहा है, यहाँ पे कंपनी एक करेक्शन होने का जरूर चांसेस दिखेगा क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। क्यों? देखिए प्रीवियस डेटा देखिए। देखिए इसी लेवल कंपनी का लाइफ टाइम हाई भी है और यहाँ से ही देखिए बिग क्रैश हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन वो फेस करेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो एक इजी तरीके से आपको टारगेट अचीव करा सकते हैं। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं तो बुलिश हूँ, आपका क्या राय है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।
और इसी तरीके से अगर आप डिटेल्स में कोई भी स्टॉक के ऊपर जानकारी पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं ज़रूर जल्द से जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज। तो इन्फो एज आप सभी जानते हैं नौकरी डॉट कॉम, जिसका अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अगर इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से वेबसाइट को विजिट करना, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए और बिजनेसेस, कितने सारे बिजनेसेस कंपनी ओपन करके रखे हैं। तो अलग लेवल लेवल का कंपनी का बिजनेस ओपन है, जैसे आप देखेंगे नौकरी डॉट कॉम, नौकरी गोल्फ डॉट कॉम, साथ ही साथ शिक्षा डॉट कॉम, जीवन साथी डॉट कॉम, जॉब हाई डॉट कॉम। तो इस तरीके से देखिए फास्ट नौकरी डॉट कॉम, 99 एको डॉट कॉम, तो एम्बिशन बॉक्स डॉट कॉम। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म बना के रखा। साथ ही साथ कंपनी का कुछ मतलब देखा जाए तो कुछ सब्सिडरीज भी कंपनीज है। कंपनी कुछ अलग अलग कंपनीज के ऊपर भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। देखिए कितने सारे कंपनीज, आवर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब कौन कौन सा कंपनी के ऊपर वो ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिनमें से पॉपुलर कंपनी है पॉलिसी बाजार। साथ ही साथ देखेंगे तो जोमेटो, साथ ही साथ कैनवरा। तो कैनवरा भी इसके ऊपर एक अच्छा खासा निवेश कंपनी किया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के चलते है कंपनी के ऊपर 2000 सॉरी क्वार्टर वन ये जो रिजल्ट आया था 2023 में, उस टाइम में कंपनी के ऊपर बिग लॉस हुआ था। और क्योंकि कंपनी के कोर बिजनेस में कोई भी लॉस नहीं था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए कंपनी के कोर बिजनेस में सेल्स अच्छा है, एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। कंपनी के कोर बिजनेस में फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था, लॉस नहीं हुआ था। मगर कंपनी ने आधा इनकम में जो एक्स्ट्रा दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश किया गया है, उसका जो इफेक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिला, उसमें जो कंपनी का लॉसेस देखने को मिला है वो करीबन 550 करोड़ के आसपास। और यही लॉसेस कंपनी को एक बिग लॉसेस में कन्वर्ट कर दिया था, जिसको देखकर बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि कंपनी बेकार है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए मान के चलिए आप हर साल में क्लास में फर्स्ट आ रहे थे, हर साल में क्लास, मतलब आप जब क्लास वन से पढ़ रहे थे क्लास 10th लेवल तक, तो हर साल में मान के चलिए फर्स्ट हो रहे थे। क्लास 11 में जाकर अगर आप सेकंड आए, थर्ड आए, तो क्या आपका मतलब एडुकेशन खत्म हो गया? क्या आप बर्बाद हो गए? बिल्कुल नहीं ना। तो सिचुएशन को समझिए। फर्स्ट सेकंड हमेशा एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। मगर रियल लाइफ जो है वो आपको फ्यूचर में दिखेगा। आपने इतने सालों तक क्या सीखे हैं वो आपको वर्किंग लाइफ में दिखेगा। तो इसी तरीके से कंपनी को भी सोचिए, जो कंपनी का कोर बिजनेस में प्रॉफिट कंटिन्यू हो रहा है तो उसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। आज मान के चलिए कंपनी का लॉस हुआ, फिर से अगर कंपनी का आदर्श इनकम से लॉस होता है तो कंपनी यही करेगा। कंपनी जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके प्रॉफिट कमा रहे थे, जो आज लॉस दे रहा है उसको बेच देंगे, तो कंपनी तब प्रॉफिटेबल में आ जाएगा। तो यही होता है बिजनेस स्ट्रेटेजीज। तो इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके कंपनी का आगे बढ़ते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर ध्यान से देखना, कंपनी अगर बेकार होता तो क्या इंस्टीट्यूशन डीएस ने 13% से होल्डिंग बढ़ाकर 18% करता, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स है वो सेम टू सेम होता, और क्या एफआईएस के पास होल्डिंग भी सेम टू सेम होता? ऐसे बिल्कुल नहीं होता। वो पहले से ही माल बेचकर भाग जाता। इस बात को आपको सोचना चाहिए, इस बात को आपको देखना चाहिए। तो कंपनीज के ऊपर इस सिचुएशन को देखकर आपको आगे बढ़ना है। तो कंपनी का फाइनल जो अभी करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करो। देखिए कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी एक टाइम में भी लॉस नहीं दिखाया। 10 साल में कंपनी 900% का रिटर्न दिया, 5 साल में 180%, 3 साल में कुछ खास नहीं। बाकी कुछ खास अभी करंट सिचुएशन में देखने को नहीं मिला। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी ने अच्छा खासा जर्नी दिखाया, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खास जर्नी नहीं है। अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो फाइनली एक शोल्डर और उसके बाद हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब कंप्लीट होगा तो मुझे लगता है एक अपसाइड 10 देखने को मिल सकता है। बाकी जब कंप्लीट होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी इस कंपनी के ऊपर वॉच करिए, स्टडी करिए। जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल आप सभी जानते हैं, जो सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए जब तक मार्केट मार्केट में एनएसडीएल लिस्टिंग नहीं होता है तब तक सीडीएसएल का ही फायदा होता रहेगा। देखिए एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही एक ही सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, दोनों ही एक डिपोजिटरी फार्म है। अभी डिपोजिटरी फार्म होता क्या है? देखिए मान के चलिए आप जीरोधा के ऊपर अकाउंट ओपन करके रखे हैं, मान के चलिए आप एंजल वन के ऊपर अकाउंट ओपन किया है, मान के चलिए आप अपस्टॉक के ऊपर अकाउंट ओपन किया है, किसी भी एक स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर आप आपने अकाउंट ओपन किया है। अगर अभी अभी तक नहीं किया तो आप मेरे नीचे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, जरूर अकाउंट ओपन करिए। आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आपके पास लिंक नीचे दिया गया है, जाकर जरूर जो अकाउंट ओपन करिए। देखिए मैं जो बता रहा था कि इस कोई भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के पास आपके पास होल्डिंग्स है, सॉरी कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर आपके पास अकाउंट है, जब भी कोई स्टॉक को आप बाय करेंगे एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, एज ए होल्डिंग्स के लिए, तो जब भी मान के चलिए आप जीरोधा के ऊपर बाय किए हैं,
जीरोधा अकाउंट के ऊपर जाकर आपने किसी भी स्टॉक को बाय किया, तो वो शेयर जीरोधा के पास नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। तो जीरोधा के पास जब बाय करेंगे वो सीडीएसएल के पास चला जाएगा, तो वही सीडीएसएल आपका जो शेयर है, वो आपके डीमैट अकाउंट का जो शेयर है वो ही स्टोर रखेंगे। जब आपका माल का ज़रूरत पड़ेगा, वो आपको ज़रूर वो शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर को फ़ॉलो करेंगे, तो इसके लिए एक चार्जेस आपको सीडीएसएल और एनएसडीएल को देना पड़ेगा। आपका जहाँ पे डिपॉजिटरी फर्म है, उसको देना पड़ेगा। तो एक डायरेक्टली फ़ायदा उसको मिलने वाला है। और मैंने ये भी बताया कि सेबी एक बहुत बड़ा रूल्स लेके आने वाला है जल्द से जल्द, कि अगर जो लोग इंट्राडे काम करते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि आज आज ही मैं बाय करके आज ही 3:15 से पहले ही मैं सेल कर दूंगा इंट्राडे में, तो उसके लिए मैं बता दूं कि सेबी अभी जो रूल्स लेके आ रहा है, तो उसमें जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं उसको भी सीडीएसएल को चार्जेस देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप मान के चलिए 9:30 में ही कोई भी शेयर को बाय किया और उस शेयर को आपने सेल किया 12:30 बजे, तो मान के चलिए 12:30 जब बजे के बाद आपने सेल किया, 12 बजे के बाद कोई भी शेयर को आप सेल करेंगे, तो डायरेक्टली वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट से डायरेक्टली सीडीएसएल के पास नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। तो जब भी माल बेचने जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा चार्जेस आपको डिपॉजिटरी फर्म को देना पड़ेगा। तो ये अगर सेबी की रूल्स अगर लागू हो जाए, तो मेरे हिसाब से जो लोग ट्रेडिंग कर रहा है, इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज जरूर रहेगा, नेगेटिव एक सेंटीमेंट जरूर जरूर रहेगा। तो आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। तो आप कहेंगे सर मैं तो डिलीवरी में ट्रेड करता हूँ, सॉरी डेरिवेटिव में ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या मुझे भी चार्जेस लगेगा? बिल्कुल नहीं, जो सिर्फ सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में इस तरीके से चार्जेस लगेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर दो ही बात कहूंगा। कंपनी के ऊपर एज ए मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं, पहले कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूं तो कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ है। उसी बेसिस में अगर मैं रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो रेशियोज है वो 25 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। जो पैसा कंपनी मार्केट में बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया है, वो पैसा घूम फिर कर 25 दिनों के अंदर कंपनी के हाथ में आ रहा है। ये तो कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट मैं जरूर कहूंगा। और इसी बात को देखते हुए कंपनी में आगे बढ़ने का हाई ग्रोथेबल चांसेस है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर बाकी पॉइंट्स तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर में देखिए, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ा रहा है और डीएसबी धीरे धीरे करके, सॉरी एफएसबी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। और इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा, सॉरी प्रोमोटर थोड़ा सा शेयर को बेचा है, कुछ स्टेक को यहाँ पे कम किया है। तो देखिए अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी आगे बढ़ने में कितना हाई पोटेंशियल है। तो देखिए बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बात कहूँ कि कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो वो कितने शानदार तरीके से टारगेट को अचीव कर आप देख सकते हैं। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। देखिए जो लोग मेरे साथ बहुत पहले से ही जुड़ चुके हैं, उसको पता है हमेशा जब भी कोई पैटर्न क्रिएट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं बार बार बोलता हूँ इस पैटर्न्स को आप कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझना। मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बाय करना है, सेल करना है, वो आपके दम में करिए। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को दिखाना, सारी चीज़ों को समझाना। अगर समझ के काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। अगर किसी की बात सुनकर, मेरे बात सुनकर भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉसेस होने का चांसेस होगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे भी अलग ओपिनियन है, आपका भी अलग ओपिनियन हो सकते हैं। हाँ, आप बहुत बार देख चुके हैं कि हाँ इस तरीके से पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया वो पैटर्न बहुत बार टारगेट का अचीव किया है। तो आप कुछ डिसीजन लीजिए, आपके हिसाब से लीजिए। तो देखिए जिस तरीके से पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव भी करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होगा तो आपको उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड, जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी 8 तारीख को आपको हर एक के बदले आपको 6 शेयर देने वाला है। तो जो लोग खुश हो रहा है कि एक के बदले 6 शेयर मिलेगा, उसके लिए मैं एक चीज बता दूं, कंपनी एक माइक्रो कैप नैनो टाइप माइक्रो कैप कंपनी है। तो उस बात को भूलना मत कि माइक्रो कैप टाइप कंपनी में आपको फंसाने के लिए इस तरीके से बोनस पीट दिया जाता है, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर पब्लिक के अलावा दूसरे कोई व्यक्ति दिखेगा नहीं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर दिखेगा। तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास ही है। तो बुरी तरीके से फंसने के लिए मत निवेश करिए। आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स को शेयर किया गया है। सोच समझ कर काम करिए, डिसीजन लेने से पहले सारी चीजों को एक बार पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।